गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेल्फ स्टडी सीजी टेट में आप सभी का स्वागत है। आज सीजी टेट में 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 2011 से 2019 तक के सभी प्रश्नों को देखेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों पेपर को देखेंगे, सीडीपी का देखेंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है सीजी टेट के लिए, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीजी व्यापम के द्वारा मॉडल आंसर जारी किया था, उन्हीं के अनुसार यह आंसर को लिया गया है। अगर कोई भी प्रश्न में डाउट रहता है तो आप लोग क्लियर जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न। यह है 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर ही बताया जाएगा डायरेक्ट। तो चलिए देखते हैं। व्यक्तित्व तो स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, उपरोक्त सभी के साथ। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, 10 शब्द। इसका सही उत्तर है 100 शब्द। नेक्स्ट प्रश्न है, संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति, गत्यात्मक क्रियाएं, पोषण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में हो जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति का जिज्ञासा संबंध कौन सा है? भय, घृणा, आश्चर्य, भोग। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग वह है आश्चर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने की नियम के प्रतिपादक है फ्रायड, स्किनर, थार्नडाइक, एल्डर। इसका सही उत्तर है थार्नडाइक। नेक्स्ट प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। तो इसका सही उत्तर है चिंतन प्रक्रिया। चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कोलेसनिक, पियाजे, स्किनर, हर्लॉक। तो यह अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है, कहीं पर स्किनर तो कहीं पर हर्लॉक, और मॉडल आंसर में इसको स्किनर लिया गया है। तो आप लोग अपने अनुसार से इसका कंफर्म जरूर कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समय की शिक्षा, कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार इसका सही उत्तर है समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था का जो समय होता है वह 12 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्ति वृद्धि अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अधिगम एवं वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं सीखने की गति धीमी हो, बुद्धि लब्धि 80-90, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार, उपरोक्त सभी। तो पिछड़े बालक के ये सभी लक्षण जो है दिखाई देते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध है विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि। तो परिपक्वता का जो संबंध है वह है विकास से। नेक्स्ट प्रश्न है, तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। तनाव क्रोध की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो इसका सही उत्तर है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 110, 100, 120, 83। तो इसका सही उत्तर 120 होगा, क्योंकि बच्चे की मानसिक आयु जो है 12 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है। इनको 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये इसको 10 से काटने पर ये 10 से कट गया और ये 10 से इसको गुणा कर दिए तो 120। तो इसका सही उत्तर 120 है। नेक्स्ट प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो इसका सही उत्तर है स्नायुमंडल।
नेक्स्ट प्रश्न है मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगता है कि बच्चे की उपलब्धि का, बच्चों के सीखने का स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। इसका सही उत्तर है बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। तो इसका सही उत्तर है शारीरिक और गत्यात्मक विकास। नेक्स्ट प्रश्न है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार और सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? स्किनर, प्याजे, थार्नडाइक, लेवाइगोस्की। इसका सही उत्तर है प्याजे। नेक्स्ट प्रश्न है प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 16 वर्ष। इसका सही उत्तर है जन्म से 2 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? 30 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे, 50 घंटे। इसका सही उत्तर है 45 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। निःशक्त बच्चे, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे, बच्चों की नियमित उपस्थिति। इसका सही उत्तर है 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए यह नियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है यदि आपकी कक्षा का बच्चा C को D तथा D को C लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? मलेरिया, डिसलेक्सिया, फाइलेरिया, टाइफाइड। तो यह डिसलेक्सिया है। नेक्स्ट प्रश्न है अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो अधिगम का जो व्यवहारिक सिद्धांत है वह स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा पाठ्य चर्चा NCF 2005 का सिद्धांत नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका सही उत्तर है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। नेक्स्ट प्रश्न है सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी। तो सीखने के लिए जो प्रोजेक्ट विधि है वह सभी अवस्था के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। एक भाषा, द्विभाषा, 3 भाषा, बहुभाषा। तो NCF 2005 के अनुसार जो दस्तावेज में भाषा निहित है वह है बहुभाषा। नेक्स्ट प्रश्न है अब देखेंगे CGTET के 2014 का प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा जो गत्यात्मक गतिविधियों को करने में सक्षम है वो ऐसा कार्य कर सकता है जिसमें आवश्यकता है बौद्धिक योग्यता, भावात्मक योग्यता, तकनीकी एवं यांत्रिक योग्यता, सामाजिक योग्यता। तो इसका सही उत्तर है तकनीकी एवं यांत्रिक योग्यता। नेक्स्ट प्रश्न है मानसिक विकास के पक्ष है संवेदन, प्रत्यक्षीकरण, अभिवृत्ति, उपरोक्त सभी। तो मानसिक विकास के जो पक्ष है वह है सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आकस्मिक विकास का सिद्धांत किस अवस्था के लिए लागू होता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उपरोक्त सभी। आकस्मिक विकास का जो सिद्धांत होता है वह किशोरावस्था। नेक्स्ट प्रश्न है किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसका सही उत्तर है किशोरावस्था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं है? शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना। इसका सही उत्तर है नैतिकता का होना। शैशवावस्था में यह विशेषता नहीं पाया जाता। नेक्स्ट प्रश्न है ऑटिज्म है पालकत्व की स्थिति, जैविक स्थिति, डराने धमकाने का परिणाम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑटिज्म जो है जैविक स्थिति है। नेक्स्ट प्रश्न है व्यक्ति इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य है
बच्चों का अवलोकन करना, बच्चों की समस्या का निदान करना, प्रयोग के माध्यम से बच्चों की समस्या को हल करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों की समस्या का निदान करना। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा में समानता 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे का खाली स्थान है। मौलिक अधिकार, सिर्फ प्रथागत अधिकार, सिर्फ कानूनी अधिकार, सिर्फ निर्देशक सिद्धांत। इसका सही उत्तर है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमा के अनुसार जब कक्षा के सारे बच्चे बगैर हासिल वाले 2 अंकों का जोड़ सीख जाते हैं तब मैं उन्हें 2 अंकों के हासिल वाले जोड़ से परिचित कराती हूँ और इसके चरण समझा देती हूँ। बच्चों को हासिल वाले जोड़ का काफ़ी अभ्यास करवाने के बाद मैं घटाना सिखाना शुरू करती हूँ। सीमा सिखाने के किस मॉडल का उपयोग करती है? क्रिया प्रसूत अधिगम, बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, रचनावाद मॉडल। इसका सही उत्तर है प्रोग्रामिंग मॉडल। नेक्स्ट प्रश्न है, कामक विकास होता है बड़ी से छोटी पेशी की ओर, छोटी से बड़ी पेशी की ओर, एक पक्षी से द्विपक्षी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बड़ी से छोटी पेशी की ओर। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म कथ्यात्मक कौशल का उदाहरण है। चढ़ना, कूदना, दौड़ना, लिखना। तो सूक्ष्म पेशी जो कौशल है वह है लिखना। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा तूफान विरोध का काल है? एरिक्सन, स्टेनले हॉल, एडल्सन, जर्सिल्ड। तो इसका सही उत्तर है स्टेनले हॉल। नेक्स्ट प्रश्न है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। प्रेम, सुरक्षा, खेल व व्यायाम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवहार के संगठित पैटर्न को कहा जाता है। स्कीमा, स्कीम, विकेंद्रण, उपरोक्त सभी। व्यवहार के जो संगठित पैटर्न होते हैं उसको स्कीमा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चे आरंभ करते हैं प्राथमिक तौर पर मूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना, समय, जगह तथा संख्या की अवधारणा का सटीक उपयोग करना, वस्तु स्थायित्व की अवधारणा का विकास, संक्रियाओं के साथ संक्रिया करना। तो इसका सही उत्तर है संक्रियाओं के साथ संक्रिया करना। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने की खेल विधि उपयोगी है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, उपरोक्त सभी। तो सीखने की जो खेल विधि है वह प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निर्भर है। पर्यावरणीयता, मानसिक परिपक्वता, सामाजिक अंतःक्रिया, अनुवांशिकी। इसका सही उत्तर है सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम योग्यताओं में गणितीय विकार का नाम है। डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया। तो गणितीय विकार जो होता है वह होता है डिस्कैलकुलिया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल माना गया है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था। इसका सही उत्तर है बाल्यावस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, निकट विकास क्षेत्र विकास का स्तर है। वर्तमान में विद्यार्थी जहाँ है उसके ठीक ऊपर, वर्तमान में विद्यार्थी जहाँ है उसके ठीक नीचे, वर्तमान में विद्यार्थी जहाँ है वहाँ पर, वर्तमान में विद्यार्थी जहाँ है उस क्षेत्र के बाहर। तो इसका सही उत्तर है वर्तमान में विद्यार्थी जहाँ है उसके ठीक ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां खाली स्थान की ओर संकेत करती है। सीखने की अनुपस्थिति, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, वे कैसे सीखते हैं, प्रेरणा का स्तर। तो इसका सही उत्तर है वे कैसे सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग कम करना चाहिए? पढ़ना, अभ्यास, लिखना, प्रतियोगिता। तो इसका सही उत्तर है लिखना। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। विद्यालय, साथियों का समूह, अनुवांशिकता, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, सांवेगिक विकास के आधार पर तूफान तथा खिंचाव की अवस्था है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। इसका सही उत्तर है किशोरावस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थियों की उपलब्धि मुख्यतः निर्भर करती है।
उत्तम पाठ्य पुस्तकों के उपयोग पर, कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया पर, पालकों द्वारा की जा रही देखरेख पर, शाला में अधिरोपित अनुशासन पर। इसका सही उत्तर है कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया पर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा है एक पाठ्य पुस्तक, शिक्षक को क्या करना चाहिए क्या नहीं बताने वाली पुस्तक, शाला का समग्र कार्यक्रम जिसे विद्यार्थी दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया। इसका सही उत्तर है शाला का समग्र कार्यक्रम जिसे विद्यार्थी दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समाज में हाशिए पर रखे गए वर्ग से आने वाले बच्चे अधिक लाभ प्राप्त करते हैं यदि उन्हें सरल अभ्यास कार्य दिया जाए, गृह कार्य से छूट दी जाए, छात्रवृत्तियां प्रदान की जाए, शाला में सीखने का समृद्ध वातावरण प्रदान की जाए। तो इसका सही उत्तर है शाला में सीखने का समृद्ध वातावरण प्रदान की जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, समय विभाग चक्र में किस पीरियड के पश्चात एक लघु अवकाश होना चाहिए, दूसरे, चौथे, तीसरे, पाँचवें। तो इसका सही उत्तर है दूसरे। नेक्स्ट प्रश्न है, रवि की आयु 5 वर्ष है किंतु वह 2 वर्ष के उम्र के बच्चे के समान बातें तथा व्यवहार करता है। उसकी मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से खाली स्थान है, अधिक, बराबर, कम, कभी ज़्यादा कभी कम। तो इसका सही उत्तर है कम, क्योंकि 5 वर्ष की जो बच्चा है वह 2 वर्ष की तरह व्यवहार करता है तो उसका जो कालानुक्रमिक आयु है वह कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 वर्षीय अहमद ने चिड़ियाघर में पहली बार ऊँट देखकर कहा घोड़ा। उपरोक्त उदाहरण संज्ञानात्मक योजना में कौन सी गतिविधि दर्शा रहा है, क्रमिकता, समावेशीकरण, समायोजन, संरक्षण। इसका सही उत्तर है समावेशीकरण। तो यह 2014 का क्वेश्चन खत्म हुआ। अब देखेंगे 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किन्हें नहीं अपनाना चाहिए, साधारण से जटिल, मूर्त से अमूर्त, पूर्ण से अंश, केवल साधारण या मूर्त। तो इसका सही उत्तर है पूर्ण से अंश। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही उत्तर है किशोरावस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा होती है, सिफेलोकार्डल, प्रोक्सोमोडिस्टल, ए तथा बी दोनों, निश्चित नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु गुणसूत्र में खाली स्थान नामक जीन होता है जो एक रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है जिसके कारण युग्मनज का विकास नर रूप में होता है, SYR, RSY, SRY, RYS। तो इसका सही उत्तर है SRY। नेक्स्ट प्रश्न है, उषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलन करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है, वह कर रही है व्यवस्थापन, समावेशीकरण, समायोजन, पहचान। तो इसका सही उत्तर है समायोजन। वह संशोधन कर रही है मतलब समायोजन है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, डिस्लेक्सिया एक खाली स्थान की अक्षमता है, पढ़ने व लिखने, गणित में कठिनाई। तो डिस्लेक्सिया जो है पठन विकार होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगते हैं, सिर्फ संख्या, सिर्फ द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। उत्तर बाल्यावस्था के जो बालक होते हैं इन सभी को समझने लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि खाली स्थान होती है 90 से 110, 50 या 75 से 90, 20 से 49 तक, 20 से नीचे। तो इसका सही उत्तर है 50 या 75 से 90 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान होती है आनंद व सुख से, आत्मगौरव व व्यक्तिक भिन्नताओं से, उपरोक्त सभी से। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट प्रश्न है, दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया एक खाली स्थानापंक्ता है, मानसिक, अधिगम, शारीरिक, सामाजिक। तो इसका सही उत्तर है अधिगम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भावनात्मक लगाव को दर्शाता है, चलना सीखना, भाषा का विकास, भोजन करना सीखना, अलग होने की घबराहट। यहाँ पर भावनात्मक लगाव जो दर्शाता है वह है अलग होने की घबराहट। नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ने व लिखने के लिए
संप्रेषण की व्यवस्था जो कागज पर उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग करती है खाली स्थान नाम से जाना जाता है। OCR साधन, ब्रेल, तकनीकी सहायक यंत्र, प्रहस्तन व स्पर्शी सहायक यंत्र। तो इसका सही उत्तर है ब्रेल लिपि, अर्थात जो अंधे बालक के लिए शिक्षण दिया जाता है, शिक्षण साधन है और यह 6 बिंदुओं पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लता जानती है कि पीले और नीले रंग को मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। जब उससे पूछा गया कि नीले और पीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होगा, वह उत्तर नहीं दे सकी। उसकी सोच में कमी है। संरक्षण की, उत्क्रमणीयता की, जादुई सोच की, स्पष्टता की। तो इसका सही उत्तर है उत्क्रमणीयता की। नेक्स्ट प्रश्न है, विशिष्ट बालक कौन है? शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक मंद, जिनकी शारीरिक विशेषताएं व अथवा सीखने की क्षमता सामान्यों से भिन्न है, जो जोखिम पर है। तो इसका सही उत्तर है जिनकी शारीरिक विशेषताएं व अथवा सीखने की क्षमता सामान्यों से भिन्न है। तो इसका सही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होते हैं कहलाता है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। तो इसका सही उत्तर है किशोरावस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सीखने का अर्जन नहीं है? आदत, ज्ञान, परिपक्वता, अभिवृद्धि। तो सीखने का अर्जन नहीं है वह है परिपक्वता। परिपक्वता जो है विकास से संबंधित है और विकास को सीखा नहीं जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसिक मंदशा से तात्पर्य महत्वपूर्ण रूप से सामान्य से कम बौद्धिक प्रकार्य से है, जो सहसामयिक रूप से जुड़ी या परिणाम स्वरूप समायोजन व्यवहार है, जो विकासात्मक अवस्था में प्रदर्शित होती है। यह परिभाषा खाली स्थान द्वारा दी गई। APA, MCI, DRDO, AAMR। इसका सही उत्तर है AAMR। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति व पोषण विकास को कैसे नियंत्रित करते हैं? जन्म तक प्रकृति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसके पश्चात पोषण की भूमिका होती है। पूरे मानव विकास के दौरान प्रकृति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। प्रकृति केवल गर्भाधान व जन्म पूर्व समय में महत्वपूर्ण होती है। प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतःक्रिया करते हैं। इसका सही उत्तर है प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतःक्रिया करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है? वस्तु को पकड़ना, कूदना, बटन लगाना, भोजन करना। तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर कूदना जो है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवजात शिशु की सांवेदिक क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं कि नवजात शिशु के लिए जगत संवेदनाओं का एक पेचीदा घालमेल है। नवजात शिशु कई चीज़ें कर सकता है, जैसे आवाज़, रंग, गंध को पहचानना। नवजात शिशु की दृष्टि एक वयस्क की दृष्टि जितनी विकसित होती है। जन्म के समय केवल सुनने की शक्ति ही पूर्णतः विकसित रहती है। तो इसका सही उत्तर है नवजात शिशु कई चीज़ें कर सकता है, जैसे आवाज़, रंग, गंध को पहचानना। नेक्स्ट प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के मध्य की अवस्था संबंधित है। स्वायत्तता बनाम शर्म से, पहचान बनाम अपराध बोध से, विश्वास बनाम अविश्वास से, पहचान बनाम पहचान भ्रांति से। तो इसका सही उत्तर है विश्वास बनाम अविश्वास से। नेक्स्ट प्रश्न है, जन्म पूर्व विकास का सही क्रम है? युग्मनज, भ्रूण, गर्भस्थ शिशु, भ्रूण, गर्भस्थ शिशु, युग्मनज, युग्मनज, गर्भस्थ शिशु, भ्रूण, गर्भस्थ शिशु, भ्रूण, युग्मनज। इसका सही उत्तर है युग्मनज, भ्रूण, गर्भस्थ शिशु। नेक्स्ट प्रश्न है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सही क्रम है? नेक्स्ट प्रश्न है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सही क्रम है? संवेदी क्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, संवेदी क्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी क्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, संवेदी क्रियात्मक। इसका सही उत्तर है संवेदी क्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक संवेग है? गर्व, शर्म, सहानुभूति, आश्चर्य, भय, गुस्सा, गर्व, भय, ग्लानि,
शर्म, गुस्सा, सहानुभूति। तो इसका सही उत्तर है आश्चर्य, भय और गुस्सा। नेक्स्ट प्रश्न है IAT शिक्षकों का एक समूह है जो व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता से संबंधित समस्या के हल में नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है, विकलांग बच्चों के पाठ्यक्रम को विकसित करने में सहायता करता है, विशिष्ट बच्चों को पढ़ाता है, सामान्य बच्चों को पढ़ाता है। इसका सही उत्तर है ए, व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता से संबंधित समस्या के हल में नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है। नेक्स्ट प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया होती है सिर्फ कक्षा में, शाला के अंदर, शाला के बाहर, शाला के अंदर व बाहर दोनों जगह। इसका सही उत्तर है शाला के अंदर व बाहर दोनों जगह। नेक्स्ट प्रश्न है एक बच्ची जो कहती है कि चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती है, वह है कोहलबर्ग की अवस्था। सजा तथा आज्ञाकारिता का चरण 1, व्यक्ति केंद्रित परियोजना तथा विनिमय चरण 2, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की चरण 3, अधिकार तथा सामाजिक व्यवस्था बनाना चरण 4। तो इसका सही उत्तर है सजा तथा आज्ञाकारिता चरण 1। नेक्स्ट प्रश्न है टेस्टोरेजन एक बाह्य एजेंट जैसे एक रसायन, वायरस अथवा एक प्रकार का विकिरण है जो विपरीत रूप से खाली स्थान के विकास को प्रभावित कर सकता है। केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केवल गर्भस्थ शिशु, युग्मज भ्रूण व गर्भस्थ शिशु, केवल भ्रूण व गर्भस्थ शिशु। तो इसका सही उत्तर है युग्मज भ्रूण व गर्भस्थ शिशु। नेक्स्ट प्रश्न है एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे की शब्द पहेली पूरा करने में सहायता कर रहा है। बड़ा बच्चा कहता है रुको, एक समय में एक ही शब्द भरो। बड़ा बच्चा रटने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, समझने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, चर्चा के माध्यम से छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, इसके फोल्डिंग कर रहा है। तो इसका सही उत्तर है इसके फोल्डिंग कर रहा है अर्थात उसको सहायता कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है अब देखेंगे 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रश्न है जब एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को अस्पताल को देखते ही उल्टी जैसा लगे तब अस्पताल हो गया है। UR, CR, US, CS। इसका सही उत्तर है CS। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निकटस्थ प्राथमिक शाला की किस कक्षा के 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए? कक्षा पहली, शाला की प्रथम कक्षा, शाला की समस्त कक्षा में, कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में। इसका सही उत्तर है शाला की प्रथम कक्षा में। नेक्स्ट प्रश्न है किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य है संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम, संस्था में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री, संस्था में प्रयुक्त मूल्यांकन प्रक्रिया, संस्था में प्रयुक्त शिक्षण शास्त्र। तो इसका सही उत्तर है संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है अनुवांशिकी की, पालन की, अनुवांशिकी तथा वातावरण दोनों की, अनुवांशिकी तथा पालन की, अंतःक्रिया की। तो इसका सही उत्तर है पालन की। नेक्स्ट प्रश्न है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है विशेष शाला के माध्यम से, एकीकृत शिक्षा द्वारा, समावेशी शिक्षा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर व्यापम में एकीकृत शिक्षा द्वारा लिया गया है जो शिक्षक केंद्रित है और समावेशी शिक्षा जो होता है वह बालक केंद्रित होता है। तो इसका आंसर डाउट है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है क्रियात्मक विकास का मस्तकाधोमुखी नियम विकास को बताता है। पैर के अंगूठे से मस्तक तक, मस्तक से पैर के अंगूठे तक, मेरुदंड से हथेली की अंगुलियों तक, हथेली की अंगुलियों से मेरुदंड तक। तो इसका सही उत्तर है बी, मस्तक से पैर के अंगूठे तक अर्थात सिर से पैर के अंगूठे तक। नेक्स्ट प्रश्न है 3 माह की अवस्था के प्रारंभिक संवेग है प्रसन्नता, उदासी, घृणा। तो इसका सही ऑप्शन ए है। नेक्स्ट प्रश्न है अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है? मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, भावात्मक। तो इसका सही उत्तर है शारीरिक। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता है केंद्रिता, अविनाशिता, क्षैतिज डिक्लेज, ए बी त्रुटि। तो इसका सही उत्तर है केंद्रिता। नेक्स्ट प्रश्न है प्याजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता खाली स्थान के दौरान दिखाई पड़ता है 1 से 4 वर्ष की उम्र, 4 से 7 वर्ष की उम्र, 7 से 10 वर्ष की उम्र, 10 से 10 वर्ष के आगे। तो इसका सही उत्तर है 4 से 7 वर्ष की उम्र। नेक्स्ट प्रश्न है सक्रिय अनुबंध सिद्धांत को कहते हैं
उद्दीपन अनुक्रिया SR, अनुक्रिया उद्दीपन RS, ए तथा बी दोनों, उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्वलन, तो इसका सही उत्तर है अनुक्रिया उद्दीपन RS। नेक्स्ट प्रश्न है MRI खाली स्थान की एक प्रक्रिया है। तंत्रिका प्रतिबिंब, पैथोलॉजी, सोनोग्राफी, एक्स किरण, तो इसका सही उत्तर है तंत्रिका प्रतिबिंब। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? छात्रों को दंडित करना, पालकों को लाने के लिए भेजना, छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना, उन्हें कड़ी चेतावनी देना, तो इसका सही उत्तर है छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना। नेक्स्ट प्रश्न है MRI खाली स्थान की एक प्रक्रिया है। तंत्रिका प्रतिबिंब, पैथोलॉजी, सोनोग्राफी, एक्स किरण, तो इसका सही उत्तर है तंत्रिका प्रतिबिंब। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? छात्रों को दंडित करना, पालकों को लाने के लिए भेजना, छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना, उन्हें कड़ी चेतावनी देना, तो इसका सही उत्तर है छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना। नेक्स्ट प्रश्न है वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग का अर्थ है ऐसे कार्यों की श्रृंखला जो बहुत कठिन है, सहायता के स्तर को बदलना, अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना, बच्चों के JDP को प्रभावशाली तरीके से मापन करना, तो इसका सही उत्तर है अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना। नेक्स्ट प्रश्न है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। विकास, परिवर्तन, समायोजन, अस्थिरता, तो इसका सही उत्तर है परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? शारीरिक व मानसिक विकास, वास्तविक जगह से संबंध, दूसरों पर निर्भरता, रचनात्मक कार्यों में आनंद, तो इसका सही उत्तर है दूसरों पर निर्भरता। यह बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, अतः शिक्षकों को चाहिए कि सीखने की एक समान गति पर जोर दे, परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि करें, कठोर अनुशासन का पालन करें, सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराएं, तो इसका सही उत्तर है सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराएं। नेक्स्ट प्रश्न है संज्ञानात्मक अधिगम एवं नैमित्तिक अनुबंध में मुख्य अंतर है यह कि नैमित्तिक अनुबंध केवल अमानुष जानवरों पर क्रियाशील होता है। संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती। संज्ञानात्मक अधिगम एक मानवीय घटना है। संज्ञानात्मक अधिगम और नैमित्तिक अनुबंध में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, तो इसका सही उत्तर है बी, संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इसका सही उत्तर है शैशवावस्था। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में निम्न में से किन परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा ऐच्छिक, कक्षा 5 की परीक्षा बोर्ड परीक्षा, कक्षा 10 तक कोई परीक्षा नहीं, तो इसका सही उत्तर है कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। नेक्स्ट प्रश्न है किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं क्योंकि वे ऐसे व्यवहारों में जुड़ी हुई जोखिम की मात्रा का न्यूनानुमान करते हैं, केवल आमोद प्रमोद की परवाह करते हैं, अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते, वयस्कों के समान परिणामों के प्रति निरपराध व जोखिम का न्यूनानुमान करने को प्रवृत्त होते हैं, तो इसका सही उत्तर है अपने किसी भी गतिविधि के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते। नेक्स्ट प्रश्न है मंद श्रवण हानि का स्तर है 0 से 25 डेसिबल, 26 से 40 डेसिबल, 41 से 55 डेसिबल, 56 से 70 डेसिबल, तो इसका सही आंसर है 26 से 40 डेसिबल। नेक्स्ट प्रश्न है आत्मसातन व समंजन में मुख्य अंतर है। आत्मसातन वर्तमान ढांचे का उपयोग है, जबकि समंजन नए ढांचे का सृजन है। समंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग है, जबकि आत्मसातन नए ढांचे का सृजन है। आत्मसातन समंजन के बिना नहीं हो सकता। समंजन आत्मसातन की तुलना में जल्दी प्राप्त हो जाता है, तो इसका सही उत्तर है बी, समंजन
वर्तमान ढांचे का उपयोग है, जबकि आत्मसातन नए ढांचे का सृजन है। नेक्स्ट प्रश्न है, शोध यह प्रदर्शित करता है कि सामान्य किशोर 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं। निम्न में से कौन सी उनमें से एक नहीं है? पैतृक अंतर्द्वंद, मिजाज परिवर्तन, आत्मीयता का भय, जोखिम लेना। तो इसका सही उत्तर है आत्मीयता का भय। नेक्स्ट प्रश्न है, बेबो गुड़िया के साथ बांदुरा के अध्ययन में बच्चे एक वयस्क के व्यवहार को प्रेक्षण कर अत्यधिक प्रभावित होते हैं। किस स्थिति ने बच्चों के प्रेक्षणात्मक अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाया होता? यदि मॉडल की सामाजिक स्थिति उच्च होती, यदि जब बेबो गुड़िया को मारते समय मॉडल गुस्सा हो जाता, यदि बच्चों ने मॉडल पर कम ध्यान दिया होता, यदि बच्चों ने पहले कभी बेबो गुड़िया नहीं देखी होती। तो इसका सही उत्तर है यदि जब बेबो गुड़िया को मारते समय मॉडल गुस्सा हो जाता। इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे किन भौतिक इकाई के परिवर्तन को समझते हैं? मात्रा एवं अंक, मात्रा, अंक, क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है मात्रा, अंक और क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्पना करें आपका कुत्ता जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलते हैं लार बहाता है। यदि आप इसके इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं तो आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कभी कभी कुत्ते को भोजन देंगे। यदि कुत्ता भौंकता है तो उसे रेफ्रिजरेटर से कुछ देंगे। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को भोजन कभी नहीं देंगे। बाथरूम में पड़े भोजन को देकर कुत्ते को पुरस्कृत करेंगे। तो इसका सही उत्तर है रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शिशु और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? सर्वे, व्यक्तिगत अध्ययन, मनोविश्लेषण, अवलोकन। तो इसका सही उत्तर है अवलोकन। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है कि विकास खाली स्थान को विच्छिन्नता तथा निरंतरता दोनों, कभी विच्छिन्नता कभी निरंतरता। तो इसका सही उत्तर है निरंतरता। तो यह 2017 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे 2019 का। अब देखेंगे 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न, बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम है? अनिवार्य शिक्षा, नई शिक्षा नीति, वर्धा शिक्षा योजना, सर्व शिक्षा अभियान। तो इसका सही उत्तर है वर्धा शिक्षा योजना। वर्धा शिक्षा योजना को ही बेसिक शिक्षा बोला जाता है, नई तालीम बोला जाता है और यह जो है शिल्पकला से संबंधित है, जिसने महात्मा गांधी ने 23 अक्टूबर 1937 में दिया था। तो यहाँ पर नई शिक्षा नीति, वर्धा शिक्षा योजना और सर्व शिक्षा अभियान तीनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीजीटेट के लिए एक एक नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? यंत्र, ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, उपरोक्त सभी। तो जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उसके शिक्षण सामग्री होता है सांकेतिक भाषा और ब्रेल लिपि जो होता है अंधे बालकों के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं? उपलब्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं सीखना। नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए? अनुज्ञात्मक, प्रामाणिक, सरल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सरल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर व्यापम में प्रामाणिक लिया गया है। तो इस आंसर को आप लोग कंफर्म जरूर कर लें, लेकिन यहाँ पर इसका सही आंसर सरल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेलकूद का समावेश है? समय की बर्बादी, अकादमिक कार्यों से बहुत कम समय ले लेना, फुर्सत अथवा विश्राम के लिए समय देना, व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर है व्यक्ति विशेष हेतु समन्वित विकास आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? कृपांक प्रदान करके, पुनः परीक्षा का आयोजन करके, कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करके, पालकों की व्यक्तिगत अध्यापन की चयन व्यवस्था करने को कहकर। तो इसका सही उत्तर है कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करके। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम अक्षमता किन कारणों से होता है? वंशानुगत कारणों, शारीरिक कारणों, वातावरण संबंधी कारणों, उपरोक्त सभी। तो
इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया था? फ्रेडरिक फ्रोबेल ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जोहन पेस्टोलॉजी ने, डीमिन क्लिंटन ने। तो इसका सही उत्तर है फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव की अवस्था में पाया जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही उत्तर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि बालक के में अधिगम अक्षमता का संबंध संवेदन तथा गामक तंत्र में आए दोष से है तो किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? व्हिटमेर का साइको एजुकेशनल प्रोग्राम, द प्रैग्मैटिक जनरल डायग्नोस्टिक रिमेडियल अप्रोच, स्टार्ट लेटिनेन क्रिक्सन परसेचुअल मोटर प्रोग्राम, कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, लेटिनेन क्रिक्सन परसेचुअल मोटर प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के खाली स्थान को उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जा सकता है? बुद्धि, सृजनात्मकता, संवेगो, परिपक्वता। तो इसका सही उत्तर है संवेगो। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरावस्था को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक है। यह कथन है बीगे एवं हंट का, किलपैट्रिक का, जर्सिल्ड का, हल्लाक का। इसका सही उत्तर है बीगे एवं हंट का। यह जो प्रश्न है बहुत ही IMP है, दोनों पेपर में पूछा जाता है 1 नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना समस्या केंद्रित है? प्रयोजना, अन्वेषण, खोज, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसिक विकास के पक्ष हैं संवेग, बुद्धि, भाषा, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदत डालने में कैसे सहायक हो सकता है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन द्वारा, एक आदर्श के रूप में, पुरस्कार तथा दंड के प्रयोग द्वारा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर व्यापम में उपरोक्त सभी लिए गए हैं, जबकि यहाँ पर पुरस्कार तथा दंड के प्रयोग द्वारा दिया है निगेटिव। तो यह प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व तो होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बहिर्मुखी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन किस शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है? शिक्षक को समालोचनात्मक होना चाहिए, शिक्षक को अच्छे विद्यार्थियों का पक्ष लेना चाहिए, शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, शिक्षक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रहना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है शिक्षक का विद्यार्थी के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक में मानसिक मंदन की वजह यह हो सकता है गर्भाधान के समय क्रियाशील कारण, माता के गर्भ में क्रियाशील कारण, जन्म के बाद किसी दुर्घटना के फलस्वरूप। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक 11 वर्षीय बच्चे से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहता है, उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास हो सकता है, अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है, उसके व्यवहार पर समूह का प्रभाव होता है। तो इसका सही उत्तर है अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है? प्रेरणा, बाधा, निरर्थक प्रतिक्रियाएं, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है? मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, संवेगात्मक। इसका सही उत्तर है शारीरिक। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने छात्रों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा? अनुशासन द्वारा, प्रश्न पूछकर, जिज्ञासा जगाकर, कहानी लेखन द्वारा। तो इसका सही उत्तर है जिज्ञासा जगाकर। नेक्स्ट प्रश्न है, समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण सही नहीं है? चोरी करना, क्रोध प्रकट करना, सामाजिक रूप से समायोजित, झूठ बोलना। तो इसका सही उत्तर है सामाजिक रूप से समायोजित। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्तियां उस स्तर से कम है जिसके वो योग्य है, उसे हम खाली स्थान कह सकते हैं। प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, अपराधी बालक,
विकलांग बालक। तो इसका सही उत्तर है पिछड़ा बालक। नेक्स्ट प्रश्न है, एक 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान है? आस पड़ोस, परिवार, खेल का मैदान, विद्यालय। तो इसका सही उत्तर है खेल का मैदान। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रतिक्रिया में मुस्कुराता है, यह निम्न में से किस प्रतिक्रिया का उदाहरण है? संज्ञानात्मक, जैविक, सामाजिक संवेगात्मक, विश्लेषणात्मक। इसका सही उत्तर है सामाजिक संवेगात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है, विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण के किस विधि में योगदान के लिए जाना जाता है? व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, खेल विधि, वैज्ञानिक विधि। इसका सही उत्तर है प्रोजेक्ट विधि। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 वर्ष का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊँट को देखकर कहता है घोड़ा। यह उदाहरण संज्ञानात्मक योजना में किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? समावेशीकरण, समायोजन, संरक्षण, क्रमिकता। तो इसका सही उत्तर है समावेशीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा? सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि। तो इसका सही उत्तर है मंद बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, NCERT की नवीनतम पाठ्यचर्या की रूपरेखा अस्तित्व में आई? 2000 में, 2004 में, 2005 में, 2006 में। तो इसका सही उत्तर है 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न है, यह 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह से मैराथन क्विज के लिए, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।